किसी ने बहुत खूब कहा है कि पानी में गिरने से इंसान की मौत नहीं होती। इंसान की मृत्यु तब होती है जब उसे तैरना नहीं आता। परिस्थितियां कभी भी समस्या नहीं बनती। समस्या तब बनती है जब उसे निपटना नहीं आता। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रोहित सेन और मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक छोटी सी कहानी। कहानी है एक दिव्यांग राजा की, जिसके राज्य में कोई समस्या नहीं थी, सब कुछ बहुत सही था। उसकी प्रजा के लोग जो थे अब भगवान का शुक्रिया अदा करते थे कि भगवान आपने हमें इतना नेक राजा दिया है। राजा दिव्यांग था, उसकी एक आंख और एक पैर नहीं था, लेकिन उसे इस बात का कभी भी मलाल नहीं था। वो कभी भी इस बात का पछतावा नहीं करता था। एक दिन की बात है, राजा अपने महल के गलियारे में घूम रहा था और घूमते घूमते गलियारे में लगी हुई सुंदर सुंदर पेंटिंग्स को देख रहा था, चित्र देख रहा था। और वो चित्र किसके थे, वो पेंटिंग्स किसकी थी? वो पेंटिंग थी उसके पूर्वजों की, यानी उसके पिता की, उसके पिता के पिता और उनके पिता की। तो जब उन फोटोज को देख रहा था, उन पेंटिंग्स को देख रहा था, तो वह भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था कि भगवान आपने मुझे कितने शूरवीर परिवार में पैदा किया है। मेरे पिताजी कितने शूरवीर थे, मेरे दादाजी कितने शूरवीर थे। पेंटिंग को देखता देखता जब वो लास्ट पेंटिंग तक पहुंचा और उसके बाद उसने खाली जगह देखी, तो उसके दिमाग में आया कि अगली पेंटिंग जो लगने वाली है वो उसकी खुद की पेंटिंग वहां पे लगने वाली है। और ये विचार उसके दिमाग में जब आया तो उसे थोड़ी सी चिंता होने लगी। चिंता इस बात की नहीं थी कि उसकी मौत हो जाएगी, क्योंकि मौत तो सबको एक दिन आनी है। चिंता इस बात की कि राजा की एक आंख नहीं थी, एक पैर नहीं था, तो वो पेंटिंग जो लगेगी, वो पेंटिंग उन सभी पेंटिंग से बहुत ही ज्यादा भद्दी पेंटिंग दिखेगी। तो राजा के मन में आया कि मेरे मरने के बाद जो पेंटिंग लगाई जाएगी, वो पेंटिंग पता नहीं ना जाने कैसी लगेगी, कैसी बदसूरत पेंटिंग बनेगी। तो राजा के दिमाग में आया, क्यों ना कि मैं अपने जिंदा रहते हुए अपनी पेंटिंग खुद बनवा लूं। तो इतनी बात राजा ने सोची और अगले दिन ही पूरे शहर में ऐलान कर दिया गया कि राजा का जो सबसे सुंदर चित्र बनाएगा, सबसे सुंदर पेंटिंग बनाएगा, उसे बहुत ही ज्यादा शानदार इनाम दिया जाएगा। चित्रकार भी सारे इस बात को सुना और सबको पता था कि अगर पेंटिंग सुंदर बनेगी तो उन्हें बहुत अच्छा इनाम दिया जाएगा। लेकिन समस्या ये थी कि पेंटिंग अच्छी बनेगी कैसे, क्योंकि ना तो राजा की एक आंख थी, ना राजा का एक पैर था, तो पेंटिंग सुंदर बनेगी कैसे। तो जब चित्रकारों ने ये बात सुनी तो उनके सबके मन में एक डर भी आया कि कहीं किसी ने अगर पेंटिंग उनकी अच्छी नहीं बनाई, अगर उनसे कोई गलती हो गई तो राजा इस बात से क्रोधित हो जाएंगे, राजा को गुस्सा आ जाएगा, राजा उनको दंड देगा। तो इसलिए किसी भी चित्रकार ने आगे आकर इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। तभी एक लड़का था, उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। कहा, राजा जी, मैं आपका चित्र बनाऊंगा, लेकिन मुझे इसके लिए 24 घंटे का समय चाहिए। तो राजा ने कहा, बिल्कुल, आप चित्र बनाइए, आपको 24 घंटे का समय दिया जाता है। तो जब अगले दिन उस दरबार के अंदर जब उस लड़के ने उस पेंटिंग को लाना था, तो सारे के सारे जितनी भी प्रजा थी, सब लोगों के मन में ये एक बहुत ही बात थी कि कैसी पेंटिंग बनेगी। तो सारे लोग उसे देखने के लिए पूरे दरबार में इकट्ठा हो गए, दूर दूर से लोग आए और उस दरबार के अंदर पेंटिंग को देखने के लिए आए। तो जैसे ही उस लड़के ने पेंटिंग को रखा दरबार में, तो सबके मुंह से सीटियां बजने लगी, सब तालियां बजाने लगे। और राजा ने जब उस पेंटिंग को देखा तो कहा कि इतना सुंदर चित्र मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। ये सबसे सुंदर पेंटिंग है, जितनी भी पेंटिंग्स मेरी गलियारे में लगी है उनमें से सबसे सुंदर पेंटिंग है ये। अब आप सोच रहे होंगे कि उस लड़के ने पेंटिंग में ऐसा क्या बनाया। उस लड़के ने जो पेंटिंग बनाई उस पेंटिंग में उसने राजा को एक घोड़े पे बैठा दिखाया। राजा एक घोड़े पे बैठा था और उसके हाथ में एक तीर कमान था और वो किसी चीज पर निशाना लगा रहा था, क्योंकि आप जानते हैं कि राजा की एक आंख नहीं थी, एक पैर नहीं था। तो उस लड़के को पेंटिंग बनाते समय इस बात का ध्यान रखा और उसने क्या किया, राजा को घोड़े पर बैठा दिखाया। अब घोड़े पे बैठा दिखाया एक तरफ से, जिससे उसकी एक टांग छिप गई, और दूसरा राजा को तीर चलाते हुए किसी चीज पर निशाना लगाते हुए दिखाया। तो जैसा कि आप जानते हैं, जब निशाना लगाया जाता है तो व्यक्ति अपनी एक आंख बंद कर लेता है। तो उस चित्रकार ने वही आंख बंद की जो राजा की नहीं थी। तो ऐसा लग रहा था कि राजा घोड़े पर बैठकर किसी चीज का शिकार कर रहा है। तो उसने अपने दिमाग का यूज किया और राजा को एक घोड़े पर सवार दिखाया, एक शूरवीर दिखाया, एक तीरंदाज दिखाया। तो देखिए, समस्या यहाँ पे चित्रकार के साथ भी थी, उस लड़के के साथ भी थी, लेकिन उस लड़के ने एक चीज का पीछा नहीं छोड़ा, वो थी पॉजिटिविटी। उस लड़के ने सकारात्मक चीजों को सोचा और वो सुंदर सी पेंटिंग बना दी। तो पेंटिंग से राजा बड़ा खुश हुआ। तो इस कहानी से आपको एक चीज समझनी है कि आप जिंदगी में चाहे कोई भी समस्या आ जाए, आपकी जिंदगी में चाहे कोई भी समस्या आ जाए, आपको एक वैक्सीन जरूर लगवानी है।
और उस वैक्सीन का नाम है पॉजिटिविटी की वैक्सीन। और इस वैक्सीन की डोज आपको डेली लेनी पड़ेगी। आपकी कोई भी स्थिति है, कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप उस प्रॉब्लम से बहुत आसानी से निकल जाओगे अगर आप पॉजिटिव हो। तो जिंदगी में हमेशा सकारात्मक रहिए, पॉजिटिव रहिए, और कैसी भी कंडीशन आए, किसी भी तरीके की समस्या आएगी तो आप उस तरीके से, उस पॉजिटिविटी से, उस सकारात्मकता से अगर आप रहेंगे तो आप किसी भी समस्या से अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदगी में हमेशा पॉजिटिव रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और कहानी के साथ। थैंक यू सो मच।